देखो, मंदिर भी बनाने का काम गृहस्थ का, मंदिर की रक्षा करने का काम गृहस्थ का। न कोई भी मंदिर ले ले अपना, अभी एक जगह ले लिया कहीं किसी ने अपना मंदिर, अब वो लेके जड़ क्या है उसकी, कभी सोचा तुमने जड़ क्या होती है? ये जड़ ऐसा होता है कि तुमने व्यवहारी मिला लिया पैसे के चक्कर में, उसको ट्रस्टी बना दिया। अब वो चूँकि वो तो मोक्ष था ही नहीं, उसे क्या लेना तुम्हारे मंदिर से, वो क्या लेना युग मंदिर से, समझ में आया? वो तो अंदर से तो व्यवहारी है, और तुमने पैसे के चक्कर में उसको बना दिया, और वो एक आध और पकड़ लाया उसको बना दिया, और एक आध और पकड़, क्योंकि तो मान का भूखा था वो, तो उसे क्या लेना देना। अब हुआ क्या कि उनका बहुमत हो गया, अब बहुमत हो गया और कोई आ गए व्यवहारी साधु महाराज, और उनने उनको भर दिया, और वे प्रभावित हो गए, तो वह उनने कहा साहब आप ये सब, समझ में आया कि नहीं? ऐसा बहुत होता है, और ऐसा एक जगह नहीं भविष्य में और जगह भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसका कारण ये है कि मुमुक्षु ईमानदार नहीं रह रहा है पैसों के चक्कर में। मैं ये कहता हूँ बड़े मंदिर मत बनाओ, क्या करना विशाल मंदिर बना के, जब हमारी संख्या कम है तो हम मंदिर बड़ा क्यों बनाए? मेरा प्रश्न है, बताओ क्यों बनाना बड़ा? भाई एक गांव में अगर 50 आदमी हैं, तुम्हारे 20 आदमी हैं, तो सबसे पहले तो मंदिर बनाओ ही मत, स्वाध्याय भवन मात्र बनाओ, समझ में आए? क्योंकि अपन को तो स्वाध्याय करना है ना भाई। कोई भी मंदिर वाले अगर अपने को रोकते हैं तो वे स्वाध्याय करने से रोकते हैं, दर्शन करने से तो कोई नहीं रोकता, मैं पूजन करने से तो कोई नहीं रोकता, क्योंकि हम शुद्ध तेरापंथी हैं। हम कोई भैया फूल चढ़ाने वाले थोड़े ही हैं, शुद्ध तेरापंथी लोग हैं, और तेरापंथी के भी तेरापंथी है अपन तो, समझ में? माने जो नॉर्मल तेरापंथी हैं अपन, उनसे भी खतरनाक तेरापंथी। वे तो दीपक वीपक जला ही लेते हैं, धूप वूप खे ही देते हैं, अपन तो वो भी नहीं करते। तो हमारी कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि भाई हमें कोई वो हो। तो अगर अपन वो स्वाध्याय भवन बनावे, ये पहले स्वाध्याय भवन की ही थी बात, इस पर मैं प्रवचन करना चाहता था बहुत दिन से, अब आज प्रकरण है तो आज बोल देता हूँ। देखो, ये मंदिर बनाने की परंपरा हमारी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ पूरा इसका पूरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से काम क्या हुआ। गुरुदेव श्री गुजरात में थे, और गुजरात में दिगंबर मंदिर ही नहीं थे। जिस एरिया में, जिस जगह पर गुरुदेव रहते थे, और गुरुदेव का जो एरिया था वो काठियावाड़, वहाँ पर कोई दिगंबर थे ही नहीं, समझ में आया? अब गुरुदेव ने दिगंबर धर्म अपना लिया, तो अब उनको मंदिर के दर्शन करने के नहीं, अब मंदिर है ही नहीं। वो जितने मंदिर वे श्वेतांबरों के, तो उधर से वो दिगंबर मंदिर गुरुदेव की प्रभावना में बने, क्योंकि वहाँ तो जरूरी थी। जब दिगंबर मंदिर ही नहीं था तो बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? लेकिन वो ऐसा होता है कि वो आंधी चलती है ना, और बस देखा देखी देखा देखी देखा देखी, और फिर ऐसा ही वो समझ लो वो सेठिया मिल जाते हैं, ऐसे ही वे पंडित मिल जाते हैं, ऐसे ही वे प्रतिष्ठाचार्य मिल जाते हैं, सबको बस नाम करने की पड़ती है। सेठ जी सोचते हमारा नाम हो जाएगा, पंडित सोचता हमारा एक और हो जाएगी, क्या बोलते हैं उसको, प्रतिष्ठा, तो हम सेंचुरी मार देंगे, समझ में आया? और बढ़िया मजा आ जाएगा। 5 दिन के पंचकल्याणक में समाज भी चने के पेड़ पर चढ़ जाती है, समझ में आया कि नहीं? हाँ साहब बढ़िया बढ़िया, कराओ कराओ, 10 करोड़ मिटे तो मिट जाए। और दूसरी मान्यता ये घुसी है सामान्य जनता के कि जिन मंदिर बनाने से बहुत पुण्य का बंध होता है, भगवान की मूर्ति विराजमान करने से बहुत साथी से पुण्य का बंध होता है। अब खतरनाक बोलूं, बिना जरूरत के मंदिर बनाने से पाप का बंध होता है। जिसको जो समझ में आया समझ लेना। समझ में आया क्या बोला मैंने? बिना जरूरत के केवल मान आदि के लिए जबरदस्ती में विशाल मंदिर बनाना, करोड़ों रुपए खर्च करना, इससे कोई पुण्य का बंध नहीं होता, गारंटी से पाप का बंध होता है। क्योंकि तेरे अभिप्राय में मान आदि की मुख्यता है। तू देख रहा है कि यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी जबरदस्ती देखा देखी
कसाई के वशीभूत होकर, और उनने हमें मंदिर से निकाला, हम एक उससे बड़ा मंदिर बनाएंगे। मंदिरों का निर्माण अपनी व्यक्तिगत कसाई के लिए कभी नहीं करना चाहिए। अब जैसे मान के चलो यहाँ हमने अरविंद जी को निकाल दिया, समझ में आया? अब अरविंद जी बहुत गुस्सा में आ गए, क्या समझते हो मैं कोई कम पैसे वाला हूँ? मेरा घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, यही बनेगा मंदिर। सामने वाला पूछो कितने में दे रहा मकान, कि भाई साहब 1 करोड़ का है और दे 2 करोड़ मेरा, 2 करोड़ दो। अब जो कोई तुम प्रभावना के लिए नहीं बना रहे हो, तुम मुझे केवल और केवल कसाई के वशीभूत हो। और ऐसे 20 मंदिर एक एक आदमी की एक एक कसाई के चक्कर में बना दिया। मैं मंदिर बनाने का विरोधी नहीं हूँ बिल्कुल भी, समझ लो आप। जहाँ समाज हो और मंदिर नहीं हो, वहाँ सबसे पहले मंदिर ही बनाना। लेकिन वहाँ पहले ही से 2-4 मंदिर हों तो बिल्कुल नहीं बनाना। फिर वहाँ क्या बनाना साहब? स्वाध्याय भवन बनाना, अगर वे स्वाध्याय नहीं करने देते हो तो। समझ में आया? और पहले की अभी आपको जब डॉक्टर साहब वगैरह उस समय भी आप देखना, अभी भी छोटे छोटे नगरों में स्वाध्याय भवन बने हुए हैं, मंदिर नहीं बने। अपने हमारे बुंदेलखंड तरफ जाओगे आप तो पहले सब जगह छोटे छोटे स्वाध्याय के, भैया कितने लोग हो? कि साहब हम 15 लोग हैं, तो ठीक है अपना स्वाध्याय भवन बना लो छोटा सा और अपना शांति स्वाध्याय करो। उससे क्या होता था? एक फ़ायदा और होता था कि हम पूरी तरह समाज से अलग नहीं होते और वो समाज हमसे अलग नहीं होता, क्योंकि वे जिनको स्वाध्याय करना है वो इधर आएंगे ही आएंगे, क्योंकि उनको पता है स्वाध्याय वहाँ होता है। तो कभी कभी जो स्वाध्याय का विरोधी है वो भी स्वाध्याय सुनने आ जाता था। और हम तो रोज़ वहाँ मंदिर में जाते ही हैं, तो वहाँ हमारी सदस्यता भी रहती है और हमारे जाने से वहाँ साफ़ सुथरा भी रहता है, क्योंकि अपन जाते हैं, सदस्यता है, तो कोई तेरा पंथ में कुछ ऐसा गड़बड़ करे तो अपन कम से कम अधिकार तो रखते हैं। लेकिन जब आपने पूरी तरह ही छोड़ दिया, नहीं समझ, जाना ही आना छोड़ दिया, बात ही खत्म हो गई, तो बस धीरे धीरे फिर आज मुमुक्षुओं का व्यवहारी मंदिर बना है और एक दिन व्यवहारियों का अजैन मंदिर बन जाएगा। क्योंकि वे तो बेचारे जागृत है नहीं, वे तो अपने आप को वैसे ही अजैन मानते हैं। कई जैनी तो छटपटाते हैं अपने आप को हिंदू धर्म में मिलाने के लिए, उन्हें पता ही नहीं है कि तुम जैन धर्म मतलब क्या होता है। हमारे एक मित्र हैं, उनने कहा था एक दिन विवेक जी ऐसा होगा, मुमुक्षुओं के मंदिर बनेंगे व्यवहारियों के और व्यवहारियों के मंदिर बनेंगे अजैनों के। ये होगा। पहले जो व्यवहारी करते थे खूब पूजा पाठ विधान धमाधम धमाधम, वो चालू हो रही है अब मुमुक्षुओं के मंदिर में। और व्यवहारियों के यहाँ क्या हो रहा कि वहाँ तो बिल्कुल पद्मावती, क्षेत्रपाल सब विराजमान होने लग रहे हैं, समझ में आया? और बिल्कुल धड़ाधड़ पद्मावती चौकी, फलानी चौकी, ये चौकी, ये चालू हो रहा है। तो वे तो जा रहे हैं बिल्कुल उस तरफ और अपन जा रहे हैं उस तरफ, समझ में? अब अपने पीछे कोई है ही नहीं। आया समझ में? तो दुख तो होता है, सबको तकलीफ तो होती है, लेकिन उसकी जड़ में जाना चाहिए कि इसकी जड़ क्या है। इसकी जड़ हमेशा आप गहराई में देखोगे तो मान कसाए और अपनी लोभ कसाए, इनके कारण अपनी ये दशा होती है। तो मैं आज भी सारे समाज से कहना चाहता हूँ, मान आदि के लिए बिना आवश्यकता के जिन मंदिर मत बनाओ। और जितनी समाज हो, यदि मंदिर बन भी रहा है तो उतना ही छोटा मंदिर बनाओ। ऐसे विशाल बड़े बड़े मंदिर कोई नहीं भैया, खाली पड़े रहते हैं। मजाक कर रहा हूँ क्या? है सब जगह खूब बड़े बड़े मंदिर बना दो, विशाल मंदिर बना दो, और पता चला साहब 4-6 आदमी बैठने वाले नहीं, और वे 4-6 भी कितने दिन बैठेंगे, क्योंकि उनमें भी कसाय होते देर थोड़ी लगती है। अभी देखो मैं वहाँ गया था सनापुर, भाई साहब अब आगे की पीढ़ी वहाँ है ही नहीं।
मेरे प्रवचन में इतने बुजुर्ग लोग बैठे रहते थे, इतनी बूढ़ी अम्माएँ बैठी रहती थी, और सबके घरों में जाओ तो सबके बच्चे विदेशों में हैं, अधिकतर के। और अब जो नई पीढ़ी है वो कह रहे साहब अब तो वे आ ही नहीं रहे, पहले की पीढ़ी तो कुछ लौट के आ भी गई विदेशों से पढ़ के, बोले अब तो कोई आता ही नहीं, सब है इस जगत में। तो भैया हम जब अपनी ये हालत है, और अपन अब उनके समझ लो 10-10, 5-5 करोड़ के घर पड़े हुए हैं, इतने बड़े बड़े घर हैं कि पूछो मत। समझ में आया? 125 साल पुराना घर, 150 साल पुराने घर, 100 साल पुराने घर, अब वो कह रहा है कोई रहने वाला नहीं है। कह रहे हमारे बच्चे लौट के ही नहीं आए, अपन ने तो पढ़ने भेजे थे, अब आए ही नहीं। समझ में? तो क्या है, और अपन यहाँ बनाते जाओ। अरे भाई बात बनाने की नहीं है, जितनी ज़रूरत है क्यों उसकी जगह कोई वैसे काम करो, इंजीनियर कॉलेज बनाओ, बढ़िया मेडिकल कॉलेज बनाओ, स्कूल बनाओ, कम से कम समाज के लिए और अन्य जीवों के लिए कुछ काम आए। अब ये तो आज नहीं तो कल ये सब मंदिर जो बना रहे हैं, समाज नहीं बचेगी तो ये सब अन्नमतियों के कब्जे में चले जाएंगे। और अन्यथा मत लेना, देखो कब्जा वब्जा कोई नहीं करता, सच्ची बात तो ये है। होता क्या है, जब वहाँ पर कोई देख रेख करने वाला नहीं बचता तो वहाँ पर जो आजू बाजू वाले रहते हैं वे वहाँ पर अपना जाना चालू कर देते, वे इस भाव से चाहते कि यार जे बेचारे भगवान, इनकी समाज वाले भग गए और जी भगवान तो ऐसे ही छोड़ गए, तो वे बेचारे अपने हिसाब से उनकी पूजा पाठ करने लगते, फिर वे कपड़ा पहना देते रंग रोगन का, क्योंकि उनको क्या पता स्वरूप क्या है। फिर अपन हल्ला मचाते। अरे भैया जब तुम्हारे वहाँ कोई समाज, साउथ में क्या हो गया, सबके सब मंदिर की हालत क्या होगी, क्योंकि समाज बचा नहीं, पाठशालाएँ चली नहीं, लोग धीरे धीरे धर्म भूलते चले गए और बस वो बेकार। आज भी साउथ में अधिकतर आदमी जैन हैं, मूल में उनके बाप दादा जैन धर्म का पालन करते थे, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पाठशाला स्वाध्याय चला नहीं और समय का काल परिवर्तन होता गया, तो बच्चे जो है वे भूलते ही चले गए कि हम कौन हैं। और जैन धर्म है वीतरागी धर्म, यहाँ चमत्कार का नमस्कार है नहीं, और दुनिया में चमत्कार का नमस्कार जब जीव को कसाय बढ़ती है, मिथ्यात्व बढ़ता है, तो उसे ऐसे भगवान चाहिए जो चमत्कार करते हो। आया समझ? तो वे चमत्कार वाले भगवान वो चालू हो गए और वीतरागी भगवान कोई चमत्कारी भगवान बना लिया, उनकी प्रतिमा। अब कितने साउथ में जाओ आपको कितना मिले, और यही हाल आपका नॉर्थ में भी हो जाए। ये तो नॉर्थ में समझ लो, यहाँ पर अभी पंडित विद्वान कुछ संत साधु विचरण करते रहते हैं, और अभी यहाँ पे थोड़ी जैन समाज है, तो ये धीरे धीरे अभी जागृति है, लेकिन ये धीरे धीरे अगर अपन ये पाठशालाएँ, ये स्वाध्याय, ये सब परंपरा को कायम नहीं रखा तो ये भी कम होता जाएगा। और अपना अपने ही में देख लो, आज अपने बच्चे कहाँ आ रहे हैं, और अपन यहाँ बनाते जाते हैं, और बाद में बताओ इनको देखेगा कौन। और फिर पूरे समाज में हल्ला होता है, उनने हमारा मंदिर कब्जा लिया, उनने हमारा ये कर लिया। अब भैया लड़ाई झगड़े का कोई फ़ायदा नहीं है, संसार ऐसे ही है कि नहीं भाई सैन जी हैं? तो मैं कसाई की वानगी दिखाऊं क्या होती, कसाई क्या होती है। देखो अभी अमेरिका ने हमारे 3 लोगों को मार दिया, ठीक है, पूरे देश में शांति है, सारे नेता शांत हैं, और अभी यही पाकिस्तान ने कर दिया होता तो सोचो। रमेश जी बोलो हम तो अरे अब हम आपको क्या दिखाना चाहते हैं, मैं ना पाकिस्तान दिखाना चाहता हूँ ना अमेरिका, मैं सिर्फ आपको अपने अंदर की छुपी हुई कसाई दिखाना चाहता हूँ। हमें आदमी के मरने से फर्क नहीं पड़ता वज्रसेन जी, मारा किसने है इससे फर्क है। हम कितने बड़े पागल लोग हैं। अभी अगर ये पाकिस्तान ने कर दो घर में घुस के मारो, ईंट से ईंट बजा दो, अगर हमारे मरते तो मर जाए। ये भैया तुम देश प्रेमी हो कि क्या हो? अगर तुम इतना ही देश प्रेम है और लोगों से प्रेम है तो हम अमेरिका वालों ने मार दिया, अब जवाब दो ना।
एक नेता, एक हमारे देश का प्रधानमंत्री तक नहीं बोलता इस पे, चुप है। क्यों भाई, अब चुप क्यों? जवाब दो। अब तो कहते थे ना हमारा देश घर में घुस के मारने वाला देश, अब किसी से नहीं डरता, आत्मनिर्भर भर गया है। बताओ, मैं कह रहा हूँ निंदा तक नहीं कर पा रहे हम, दूसरे देश निंदा कर रहे हैं कि आपने गलत किया भारत के साथ और हम ये भी नहीं कह रहे साहब हमारे साथ गलत हो रहा है, क्यों साहब? और सबको, कोई भारतीयों को कोई तकलीफ नहीं है, सब ठीक है, सब ठीक है। और यही अगर अभी पाकिस्तान ने कर दिया होता, अरे बाप रे, पूरे अखबार, पूरे न्यूज़ वाले और साहब, और एकदम हमारा खून गर्म हो जाता। और अभी हमारा सबका खून ठंडा है। तो इसका मतलब क्या है? हम आदमी के मरने के प्रति हमारी संवेदना नहीं है। हमारी संवेदनाएं, हमारी कसाएं तो हम जिससे अंदर में कसाए रखते हैं, जिसको हम शत्रु मानते हैं, उसके प्रति है। ये देख लेना, मैंने ये उदाहरण दिया, अब आप ऐसा सब जगह चेक कर लेना। वो ही काम यदि हमारे लोग करते हैं तो हमारी कसाई नहीं भड़कती, बोलो, क्योंकि हमें पक्ष है, कोई बात नहीं। और वो ही काम हमारा विरोधी कर दे, वो ही काम हमारे यहाँ का ब्रह्मचारी करे तो अधिक भाव है जी, कोई बात नहीं, जरूरी है, प्रभावना के लिए सब करना पड़ता है। और वहाँ का ब्रह्मचारी यही काम करे तो पर्चे छप जाएंगे। तो हम कहाँ निष्पक्ष कहाँ हुए? हम कहाँ हम समझे वस्तु का स्वरूप? हम तो अंदर में पक्षपात लेके बैठे। तो मंदिर बिना आवश्यकता के मत बनाओ, मान आदिक के पोषण के लिए मत बनाओ। और ये मान्यता दिमाग से निकाल दो कि मंदिर बनाने से बहुत पुण्य बनता है। भैया, पुण्य तब बनता है जब वहाँ पर मंदिर नहीं हो, दर्शन करने वाले बहुत लोग हों, समझ में आया? सब व्यवस्था की ज़रूरत हो तब तो ठीक है। और अगर अपन ने मंदिर बनाया और बहुत प्रतिमाएं विराजमान कर दी और वहाँ समाज है ही नहीं, तो रोज़ उनका अनादर होगा कि नहीं होगा? तो जैसे रोज़ दर्शन करने से पुण्य बनता है ना बजसेन जी, और रोज़ अनादर होने से पाप बढ़ेगा कि नहीं?